नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में बात करूंगा किस तरह का मौसम 25 जून को संभावित है समग्र भारत में। मॉनसून आज फिर से आगे बढ़ा। पिछले 4 दिनों से हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति खासतौर पर पश्चिमी हिस्से में हो रही है और जहां पर लंबी प्रतीक्षा गुजरात मध्य प्रदेश पर हो रही थी, महाराष्ट्र पर उत्तरी क्षेत्रों में हो रही थी, मानसून ने महाराष्ट्र को कवर कर लिया और गुजरात और मध्य प्रदेश में आज प्रवेश किया है। मानसून के आगे बढ़ने और मानसून के सक्रिय होने के कारण इधर कई जगहों पर भारी वर्षा हो रही है और आज इस समय आप देख सकते हैं जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से हैं और साथ में महाराष्ट्र के कुछ रीजन हैं, यहाँ पर काफ़ी बादल इस समय बने हुए हैं 24 जून की शाम लगभग 7 बजे के आसपास। तो इसके बारे में मानसून की प्रगति और मानसून की जो बारिश मुंबई में रिकॉर्ड की गई है उसके आंकड़े देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। 3 डिजिट में आंकड़े पहुंचे हैं और अच्छी बरसात हुई है और महाराष्ट्र के और भी जगहों पर भारी बारिश हुई है। उसका पूरा डिटेल मैंने इससे पहले के वीडियो में, मानसून अपडेट के वीडियो में करके इस चैनल पर और मौसम तक फेसबुक पेज पर दोनों जगहों पर अपलोड किया है, आप ज़रूर देखिए। और इस वीडियो में समझेंगे आने वाले दिनों में क्या संभावना है, आने वाले 24 घंटे में क्या संभावना है। पहले तो आज रात की स्थिति देखिए। यहाँ जो बादल डेवलप हुए थे पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी भारत के भागों में, पंजाब राजस्थान के ऊपर, ये बादल धीरे धीरे पूरब की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा सर्कुलेशन फॉर्म हो रहा है, वो एनर्जी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है अभी भी और कल भी प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण उत्तरी राजस्थान के ऊपर कल भी यहाँ पर बादल जोधपुर से लेकर चुरू और सीकर अलवर के बीच में बन सकते हैं कुछ स्थानों पर। साथ में कुछ बादल यहाँ पर जो अभी बने हुए हैं ये आगे बढ़ते हुए रात में हो सकता है दिल्ली तक पहुँचें और 10, 11, 12 बजे के आसपास दिल्ली राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से होकर इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों तक ये बादल थोड़ी बहुत बरसात या बूंदाबांदी दे सकते हैं। दोस्तों, ये संभावनाएं मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जो मॉइस्चर फीडिंग जारी है और मॉइस्चर फीडिंग जितना जब मिलती रहती है ऊपर हवा एटमॉस्फेयर में जहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है तो बादलों का जो दायरा है उतना ही बड़ा होता चला जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर चांसेस हैं कि आज भी बारिश हो सकती है और कल भी यहाँ पर बादल डेवलप होंगे। इधर का जो रीजन है यहाँ सूरत और उसके थोड़ा ऊपर अहमदाबाद से लेकर नीमच रतलाम से लेकर ये जो गुना तक का क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ से प्रयागराज होते हुए पटना होते हुए किशनगंज तक, इसके नीचे के भागों में कई जगहों पर जहाँ पर मानसून का आगमन कई जगहों पर हो चुका है, इनमें से कुछ जगहों पर नहीं हुआ होगा जिसमें ग्वालियर और भोपाल तथा ऊपर के रीजन है, तो उन जगहों पर भी चांसेस हैं कि अगले 24 घंटों में अच्छे बादल बनेंगे और जो बादल बनेंगे वो थंडर स्टॉर्म की कैपेसिटी वाले, थंडर स्टॉर्म की क्षमता वाले होंगे, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे आप धनबाद पर देख रहे हैं, जैसे आप इधर भुवनेश्वर तथा उड़ीसा और विशाखापत्तनम के ऊपर देख रहे हैं। तो आने वाले 24 घंटों में क्या संभावनाएं हैं समझते हैं। सबसे पहले चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा जो जारी की गई है उसको देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान के ऊपर तेज़ हवाएं चलेंगी। तेज़ हवाएं, इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन मेरा अनुमान है कि जो यहाँ पर हवाएं आएंगी वो बहुत तेज़ तो नहीं होंगी। हाँ, वो जो यहाँ पर बादल बनेंगे उनको ज़रूर एनर्जी प्रोवाइड कर सकती हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के ऊपर बारिश और बारिश के साथ हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। ये तो मुझे लग नहीं रहा है कि इस तरह की परिस्थिति होगी खासतौर पर 25 जून के लिए, क्योंकि यहाँ पर बादल अब बढ़ने लगे हैं। तो पूर्वी मध्य प्रदेश में रीवा हो, शहडोल हो या अनूपपुर, डिंडोरी या मांडला, बालाघाट, जबलपुर, छिंदवाड़ा, इन सभी भागों के ऊपर भी बादल रहने और कई जगहों पर हवा चलने तथा बरसात होने की संभावना रहेंगी। तो हीट वेव की चेतावनी हाँ यहाँ के लिए ठीक है। यहाँ पे बेशक ऑरेंज अलर्ट हो सकता था गर्मी का, हीट वेव का उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन पर, लेकिन यहाँ पर भी बादल दक्षिणी क्षेत्रों में यहाँ पर पहुँचेंगे, चित्रकूट और महोबा, हमीरपुर से लेकर प्रयागराज तथा भदोही तक। इधर भी बिहार के ऊपर हीट वेव की चेतावनी जारी की गई। ये भी थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या इतना बढ़ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि 45 डिग्री के आसपास पहुँचेगा। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन सभी भागों पर बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। कोंकण, गोवा पर बारिश कम होती हुई दिखाई जा रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोंकण, गोवा पर भी बारिश बनी रहेगी। हाँ, दक्षिण भारत में काफ़ी कमी होगी। कर्नाटक और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के तटों पर और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर यहाँ पर ऑरेंज येलो अलर्ट बारिश का जारी किया गया है। हवाएं देखिए, जिस हवा का जिक्र मैं कर रहा था, राजस्थान के ऊपर हवाएं चलेंगी तो सही, लेकिन ये इतनी ज़्यादा इंटेंस नहीं होंगी और ये थोड़ी थोड़ी मॉइस्चर फीडिंग कर सकती हैं ऊपर के सिस्टम को। यहाँ जो क्लाउड फॉर्मेशन होगा, बनेंगे बादल, तो उन बादलों का कुछ रोल कल भी हो सकता है पहाड़ों, मैदानी इलाकों पर। पहाड़ों पर तो उनका कोई रोल नहीं रहेगा। और नीचे जब ये हवा यहाँ पर टर्न हो रही, जो राजस्थान से सीजनल ट्रफ बनी है उड़ीसा और राजस्थान के बीच, इसके
इसके नीचे के भागों पर आने वाली ये हवा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ऊपर कई जगहों पर काफ़ी भरपूर मात्रा में नमी प्रोवाइड करेगी। तो अहमदाबाद, वडोदरा से लेकर इंदौर, उज्जैन, नीमच, रतलाम से लेकर इधर जबलपुर और इधर विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा का पूरा रीजन, यहाँ पर भरपूर नमी आने के कारण कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बादल बनेंगे और कई जगहों पर ये बादल बहुत अहम रोल प्ले करेंगे मौसम को प्रभावित करने में। इसी तरह से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बेसिकली जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकदम बिहार से सटा हुआ क्षेत्र है, ज़िले हैं, यहाँ पर कई जगहों पर बादलों के बनने की संभावना अगले 24 घंटों में है। तो दोस्तों पूर्वोत्तर से ही शुरू करते हैं। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, इन सभी क्षेत्रों पर कई जगहों पर हल्की, कुछ जगहों पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। बहुत भारी बारिश तो नहीं होगी लेकिन चांसेस यहाँ पर बारिश के हैं। और यहाँ पर मैंने बात की कि पटना से लेकर किशनगंज तक इसके नीचे के भागों पर बादल बनने, रांची और दुमका, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, देवघर और कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल के सभी क्षेत्रों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बादल बनेंगे और इन बादलों का इन राज्यों पर मौसम को प्रभावित करने में बहुत अहम रोल होगा। इसका भी जिक्र किया मैंने। तो बारिश हो सकती है, रोल कैसा होगा, बरसात हो सकती है। दिन में भले ही दोपहर तक धूप रहे कई जगहों पर और धूप का प्रभाव कम करने, बारिश के कारण टेम्परेचर को नीचे लाने में इन स्थितियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। इसके बाद मध्य भारत में ओडिशा, छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। एंटायर रीजन, दोनों राज्य प्रभावित होंगे और कल हो सकता है कि पूरे छत्तीसगढ़ को कवर कर ले मानसून। मध्य प्रदेश में सभी जगहों पर पूर्वी हिस्से और पश्चिमी भाग में गुना से लेकर नीमच, रतलाम, धार, उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल, इन सभी भागों में कई जगहों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है और हल्की के साथ कुछ जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा की संभावना रहेगी, विशेष तौर पर भोपाल, बैतूल और ये सागर और जबलपुर के आसपास के रीजन में। इधर अहमदाबाद, वडोदरा से लेकर गांधीनगर से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों पर कई जगहों पर बरसात के आसार हैं। विदर्भ में तेज बरसात होगी लेकिन कुछ जगहों पर, जबकि मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा पर कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। इन भागों में कई जगहों पर मूसलाधार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित होगा। 3 अंकों में बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। सावधानी की बेहद जरूरत है। गोवा, तटीय कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक तथा तेलंगाना के कुछ भागों में भी भारी बारिश होगी। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तटीय क्षेत्र, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा, 1-2 जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। अब चलते हैं उत्तर की ओर, जहां गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख के बीच में और जम्मू कश्मीर के बीच में मुख्यतः शुष्क मौसम, छिटपुट बादल, बूंदाबांदी की संभावना कहीं बहुत ऊंचे इलाकों पर। और वही स्थिति आपको उत्तराखंड में दिखाई पड़ेगी, हिमाचल में दिखाई पड़ेगी, लेकिन हिमाचल, उत्तराखंड में थोड़ी संभावनाएं ज़्यादा बन सकती हैं, लेकिन बहुत जगहों पर नहीं, बहुत छिटपुट बारिश ही संभावित रहेगी यहाँ पर भी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र ड्राई रहेगा मुख्य रूप से, लेकिन कुछ बादल यहाँ राजस्थान के ऊपर बनने शुरू होंगे उत्तरी क्षेत्रों पर। यहाँ पर जो आपको बादल या मॉइस्चर या संभावना बारिश की दिख रही है वो हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर के पास जो सीमावर्ती ज़िले हैं यहाँ पर कुछ बादल बनेंगे। उन्हें अगर सपोर्ट मिला एनर्जी का दक्षिण से उत्तर की तरफ तो ये बादल थोड़े और एक्सपेंड हो सकते हैं, विस्तार हो सकता है और इनका प्रभाव बढ़ सकता है और अधिक क्षेत्रों में, लेकिन संभावना इसकी बहुत कम है। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स मोस्टली ड्राई रहेगा। यहाँ बीकानेर और अजमेर, जयपुर, सीकर, अलवर, गंगानगर, यहाँ पर बादल जो बनेंगे अगर उनको एनर्जी मिलती रही तो ज़रूर वो रोल प्ले कर सकते हैं साउथ पंजाब और हरियाणा के कुछ ज़िलों पर, दिल्ली और वेस्ट यूपी के कुछ भागों पर। बाकी उत्तर प्रदेश के तराई वाले इधर दक्षिणी ज़िलों पर जो बुंदेलखंड रीजन कह सकते हैं उससे सटे हुए क्षेत्र हैं, प्रयागराज और चित्रकूट तथा महोबा, हमीरपुर, यहाँ पर कुछ संभावना है। बाकी जगहों पर पूरा मोस्ट ऑफ द रीजन ड्राई और हॉट वेदर वाला होगा। हाँ, कुछ जगहों पर कुछ पैच अगर बन जाए तो उसको रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि मॉइस्चर का फ्लो देश के ऊपर अब बढ़ने लगा है मानसून के आगे बढ़ने के बीच में। इस अपडेट में भी इतना ही। मेरे साथ बने रहिए इसी तरह से लगातार मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियाँ ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। नमस्कार।